ओम अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सही ललिता श्री विशाखावतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या में आप सभी भक्तों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग भगवत गीता की उपाधि की यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरी वजह से ही, क्योंकि थोड़ा सा मेरे शेड्यूल बिजी होने की वजह से हम लोगों ने बीच में क्लास नहीं किया। तो आप ही आगे वापस हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और जैसे हम लोग देखेंगे आगे हम लोगों को मौका मिलेगा, हम लोग वीकडेज में भी इस उपाधि के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट जो चैप्टर हुआ था, हम लोग कर्मयोग के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। अध्याय 5 कर्मयोग, और वो कर्म कैसा होना चाहिए हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने जाना कि जो कर्म होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। खासकर जो कर्म बताए गए हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सकाम कर्मयोग जो शास्त्रों में वर्णित है, दूसरा निष्काम कर्मयोग जो भक्ति योग कहलाता है, वो भी शास्त्रों में वर्णित के माध्यम से होता है, लेकिन वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, और तीसरा जो होता है वो विकर्म कहलाता है। विकर्म मतलब जो शास्त्रों के अगेंस्ट में किया गया कार्य, ठीक है। तो हम लोग आज वापस से श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 20 के बीच में वापस से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन सा कर्मयोग जो है वो कौन सा कर्म हमको करना चाहिए जो कि हमें भगवान तक लेके जाता है, जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं, और कौन से कर्म ऐसे हैं जिससे हम अपने शरीर का वहन कर सकते हैं, और दूसरा चीज क्या चीज विकर्म होते हैं, और कौन से कर्म हमको नहीं करने चाहिए। ये सारी चीजों को हम इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। तो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने क्लास किया था, हम लोगों ने एक भगवत गीता की उपाधि का जो सेशन किया था, तब उसमें जन्माष्टमी थी, ठीक है। तो जन्माष्टमी के जो शेड्यूल में हम लोगों ने काफी आप लोगों ने भी इवन काफी मदद किया, और आप सभी लोगों ने बढ़ के जोर से हिस्सा भी लिया। आप सभी लोगों को पहले तहे दिल से धन्यवाद। और अभी राधा अष्टमी आ गई है, कल राधा अष्टमी भी है। तो वापस से कि देखिए, हम ये जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित करने का जो श्रेय है वो हमारे आचार्यों को जाता है, हमारे गुरुजन को जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते जाएंगे और ये ज्ञान हम अर्जित करते चले जाएंगे, लेकिन सेवा करने के माध्यम से जो हमें प्रेम की प्राप्ति होती है वो केवल और केवल हमें श्रीमती राधा रानी के माध्यम से होती है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही है जो करुणामयी है, जो महाभाव, जिनके अंदर प्रेम के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान का प्रेम प्रदान करने के लिए जो सामर्थ्य है वो हमको श्रीमती राधा रानी से ही प्राप्त होता है। किसी के अंदर जितने भी जीव हैं, ये जो ये प्रेम नाम का परस्पर शब्द भी है, ये प्रेम शब्द कभी भी भौतिक जगत का नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल काम ही चलता है या स्वार्थ ही चलता है, लेकिन ये प्रेम जो शब्द है ये आध्यात्मिक जगत से आया हुआ है, और ये प्रेम की जो अधिकांशनी मालकिन है, और भगवान जिसके माध्यम से हमेशा आनंदित रहते हैं और अपने सभी भक्तों को आनंदित रखते हैं, वो श्रीमती राधा रानी की कृपा के माध्यम से हो पाता है। भगवान शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी उनकी शक्ति है, प्रेम स्वरूपा शक्ति, जो कि हमें कृपा प्रदान करती है भगवान के प्रेम का रसास्वादन करने के लिए। तो आइए हम सभी लोग श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है उनसे प्रार्थना भी करें, और माता रानी से कृपा करें कि हमें इसी प्रकार भक्तों के संग में बनाए रखें, हमें सेवा का अवसर देते रहें, जिससे कि धीरे धीरे हमारे हृदय में जितने भी कलमश है, काम क्रोध ईर्ष्या, ये सब
हट के, ये सब दूर होके, नष्ट होके हमको भी आपका जो प्रेम है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, आपके प्रति जो प्रेम है, वो हम सभी को प्राप्त हो, जो कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ठीक है, तो हम लोग फिर आप अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हुए श्रीमती राधा रानी से, भगवान श्री कृष्ण से और अपने गुरुजन से। इसी तरीके से हम धीरे 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 इस ज्ञान के जो सागर है, इसको अपने हृदय में उतारने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से ही हम जो हमारे मनुष्य जीवन की सर्वोच्च विधि है उस तक हम पहुंचने में सफल हो। ठीक है, तो मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करता हूं, तो हम लोग फिर वापस से चलते हैं, अध्याय 5 की तरफ बढ़ते हैं। कि तो आप लोग चैट बॉक्स का प्रयोग करके बता भी सकते हैं कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है नहीं। ओके, ठीक है, तो हम लोगों ने अध्याय 5 का श्लोक नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से हमको कर्म जो है, कौन सा कर्म करना चाहिए। देखिए, इसमें बताया भी गया था अध्याय 10 श्लोक नंबर 10 के अर्थ में कि अनासक्त भाव से भगवान के लिए कर्म करता है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वो आपका पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने कर्म फलों को कहाँ पर रखना है, हमें अपने कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर देना है। हम कोई भी कार्य करें और हमें उसके फलों के प्रति आसक्त नहीं होना है। जब हम फलों के प्रति आसक्त नहीं रहेंगे तो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनेंगे, और जब हम फलों के प्रति आसक्त हो गए तो वो सकाम कर्म की श्रेणी आ गई, जिसके माध्यम से हम बंधन में बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, परिणाम भी हम लोगों ने देखा कि साधक जो है पाप कर्म से अप्रभावित रहता है, वहीं सभी को प्रिय है और सभी उससे प्रिय है, शांति प्राप्त करता है, परिणाम की कोई चिंता नहीं रहता है। ठीक है, तो जो भी कोई निष्काम कर्म करता है वो हमेशा सदैव शांत रहता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, वो हर एक चीज को भगवान की सेवा को मानकर करता है, जिससे कि सदैव उसका जो चित्त है वो भगवान में लगा रहता है। अब हम श्लोक नंबर 11 में देखते हैं, कायेन मनसा बुद्धेया केवल केवलरि इंद्रियोरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्वक्ता व आत्मशुद्धे। योगी जन आसक्त रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो जितने भी योगी जन होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के योग करते हैं, वो भी आसक्त रहित होते हैं और वो अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ठीक है, अगले श्लोक में भी हम देखते हैं, लेकिन देखिए आगे हमने देखा कि किस प्रकार का कर्म करना चाहिए 10वें में, फिर इसके में बताया जा रहा है 11वें में भी श्लोक नंबर कि योगी जन किस प्रकार का कर्म करते हैं। वो भी योग विद्या के द्वारा अपने कर्म फल से आसक्त नहीं होते हैं और अपने शरीर, मन, बुद्धि, अलग अलग प्रकार के चक्रों को जागृत करके वो कर्म को करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भक्त है, जो कर्म योगी है, कर्म योगी मतलब एक भक्त के बारे में चर्चा हो रही है कि वो शांति कैसे प्राप्त कर सकता है। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मां प्रोति नष्ट किमम आयुक्ता काम कारेण फलौ सक्ता निबध्यते। निश्चित निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझ पर अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। ठीक है, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि हमें जो भी कार्य करना है वो भगवान की सेवा के लिए करना है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, जो निश्चल, जिसके अंदर, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का छल कपट, कोई भी प्रकार की कामना नहीं रहती है, वो अपने कार्यों को भगवान की सेवा मानकर करता है और कर्म फल से दूर रहता है। उसको कर्म फल में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती है। वो अपने कर्मों को भगवान की सेवा मानकर करता है और अपने कर्म फलों को कहाँ पे समर्पित करता है, श्री भगवान के चरणों पे, और जिसके कारण उसको अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में सदैव शांति की अनुभूति होती रहती है। वहीं पर भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने श्रम का फलकामी है, मतलब जो कोई कर्म का फल चाहता है, ठीक है, या अपने किए गए कार्यों के लिए
उसको कुछ ना कुछ फल चाहिए। देखिए फल उसमें भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि निष्काम कर्म योग में फल नहीं मिलता है, भगवान उसका भी फल देते हैं, लेकिन उसको फल से किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। मान लीजिए आपने कोई भी अच्छा सा कार्य किया, ठीक है, आपने मान लीजिए किसी भी एक एक तरीके से उदाहरण लेके मान लीजिए कि आपने 100 लोगों को भोजन खिलाया, ठीक है, अब 100 लोगों को भोजन खिलाया, वहीं पर एक व्यक्ति है जो गुप्त तरीके से 100 लोगों को प्रतिदिन भोजन करा रहा है, और उसे किसी प्रकार की कामना नहीं, क्योंकि वो भगवान की सेवा मान की कर रहा है। वहीं पर आप लोगों ने 100 लोगों को भोजन कराया और अपना नाम मीडिया में चाह रहे हैं, पेपर में चाह रहे हैं, न्यूज में चाह रहे हैं कि आपका जो है नाम हो, तो यहीं पर हम लोग बन गए कर्म बंधन में। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म विषय है समझने के लिए। एक व्यक्ति वही जो भगवान की सेवा मान के कार्य कर रहा है और अपने आप को कर्ता न मानकर भगवान को कर्ता मान रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो अपने आप को ही कर्ता मान रहा है और उस चीज को अपने नाम, अपने ख्याति, अपने मान और सम्मान के लिए कर रहा है, तो वहीं ये कर्म बंधन लग जाता है। दूसरा, पहला जो था वो निष्काम कर्म था जो भगवान को प्रिय है, ऐसे व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होते हैं और जिसके कारण उन लोगों के हृदय में शांति रहती है। दूसरा भी सकाम कर्म कर रहा है, ये बुरा नहीं है, ये भी पुण्य का कार्य कर रहा है, लेकिन पुण्य समझते ही है, पाप और पुण्य दोनों बंधन के कार्य होते हैं, जिसके प्रकार से व्यक्ति कर्म बन जाता है, और पुण्य जब आएगा तो वापस से हम लोगों को पता है कि फिर से पुण्य के भोगों को भोग कर हमें वापस से जन्म लेना पड़ता है, यही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। तो हम लोग देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्लोक नंबर 1 से 12 में देखिए कि अगर संसार में रहना है तो हमें किस प्रकार का कर्म करना होता है। श्लोक नंबर आगे 13 से 16 में देखेंगे 3 प्रकार के कर्ता, ठीक है, वो 3 प्रकार के कर्ता कौन कौन है। 17 से 26 में देखेंगे संभाव में रहने की नीति क्या होती है, और 27 से 29 के बीच में जानेंगे किस प्रकार से अपने हृदय को शांत रख सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने सोचा, लेकिन मैं अपने द्वारा किए गए कर्मों से अनासक्त कैसे हो सकता हूं। तो यहाँ पर फिर से अर्जुन का जो डाउट था वो भगवान के सामने आया कि मैं जो कार्य कर रहा हूं तो उस कार्य का अगर फल ना मुझे मिले तो फिर वो क्या फायदा। ठीक है, जैसा कि वही हम लोगों ने चर्चा किया कि हम कार्य तो करते हैं लेकिन उसका साथ के साथ फल भी चाहते हैं। निश्चित रूप से फल आपको मिलेगा, लेकिन अगर कहीं पे फल आपके अकॉर्डिंग नहीं मिला तो फिर वहां पे हमको दुख होता है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान बोलते हैं अगर फलों को तुम मुझ पर समर्पित करोगे तो तुम सदैव शांत रहोगे, फिर जीवन में कुछ भी होगा तुम उससे घबराओगे नहीं। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन को, जो डाउट था कि अरे ये कैसे पॉसिबल है कि मैं खुद ही कार्य करूं और उसके प्रति अनासक्त हो जाऊं। तो थोड़ा सा उनको इस चीज में संशय लग रहा था, तो ये संशय अर्जुन का नहीं है। ठीक है, भगवत गीता जो समझने की प्रविधि बताई गई थी स्टार्टिंग में कि अगर हमें भगवत गीता समझना है तो अपने आप को कहाँ पर रखना पड़ेगा, अर्जुन के समक्ष, अर्जुन की जगह पे अपने आप को रखना पड़ेगा, तब हम इस भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो ये हमारे बिहाफ में अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से कि अरे हम लोग कोई कार्य करें और उसका फल अगर ना मिले और अगर फल अपने अनुरूप ना आए तो ये कैसे पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो कृपया इस संशय को दूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब हम सोचते हैं मैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु को नियंत्रित कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अपने शत्रुओं शत्रुओं को हरा दूंगा, मैं दिन रात काम करके इसे पूरा कर लूंगा। ठीक है, इतना ये सब सारे जो प्लान हम बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जब कर्म करते हैं, और लेकिन जब उसके अकॉर्डिंग हमको फल नहीं मिलता है तब देख रहे हैं इन सब का मुंह कैसे हो गए, सब चिड़चिड़ा गए हैं, सब गुस्से में हो गए। देखिए फिर वहां पर क्रोध हावी हो जाता है, और जब क्रोध हावी हो जाता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और मोह के कारण फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसके कारण विनाश हो जाता है। तो हम सभी को ये समझना चाहिए कि ये सारी जो चीजें हैं वो हमको बंधन में बांधती है। ठीक है, कि अगर हम किसी कर्म के प्रति आसक्त रहेंगे तो हम बंधन में बंधेंगे ही बंधेंगे। अगले श्लोक में देखते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम स्वंसी वसी नव द्वारे पुरी देहि नैव कुर्वत्र कार्यनम। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। ठीक है, पहली चीज आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने भगवत गीता के दौरान इस चीज की कई बार चर्चा की है कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं,
एक ऐसा नगर है जिसका 9 द्वार है। ठीक है, तो आप लोग जानते भी हैं, जिन लोगों को पता है वो लोग चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि ये 9 द्वार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, सबसे पहले चीज अपने अस्तित्व को पहचानना चाहिए। हमारा अस्तित्व क्या है? हम शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा कहाँ रह रही है? 9 द्वार के जो ये नगर हैं। तो 9 द्वार कौन से हो गए? 2 आंख हो गए, ठीक है, 2 कान हो गए, 2 आंख हो गए, फिर आपकी नासिका हो गई, और फिर आपका गुदा हो गया, और जननेंद्रियां हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से 2, 2 4, 2 6, 2 8 और एक आपका मुंह हो गया, ये 9। ठीक है, तो 9 द्वार वाले इस नगर में हम लोग जब रहते हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, प्रकृति मतलब इन द सेंस कि वो अपने अस्तित्व को पहचान जाता है, और अपने कर्मों को भगवान पर समर्पित करके हर एक चीज को सेवा, भगवान के लिए ही सेवा करता है। और जब सच्ची चीज को पहचान कर सभी जीवों में संभाव हो जाता है, उसके हृदय से सारे कल्मश खत्म हो जाते हैं, ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, केवल और केवल प्रेम बचता है, वो भी श्री भगवान के लिए। और उसके जीवन का केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य रहता है कि किस प्रकार से मैं भगवान की सेवा में लग सकूं, किस प्रकार से मैं भगवान की सेवा कर सकूं, और किस प्रकार से मैं लोगों को भगवान की सेवा में जोड़ सकूं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जो भी व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए करता है, वह निश्चित रूप से अपने आप में सुख पूर्वक और आनंद को महसूस करता है, क्योंकि वो ईश्वर के इस उद्देश्य को समझ जाता है कि मनुष्य जीवन की जो प्राप्ति हम लोगों को हुई है, वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। दुर्लभ मानुष जीवन, कि ये जो मानुष जीवन है ये बहुत ही दुर्लभ है, और इसका प्रयोग किस लिए करना चाहिए? केवल और केवल मात्र एक उद्देश्य के लिए, वो है हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। हरि की प्राप्ति, और कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। कृष्ण प्रेम ही हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। ठीक है, और इसके लिए अगर हम अपने जीवन को नहीं लगाते हैं तो हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ हो जाता है। लेकिन जो भी जीवात्मा इस चीज को, जो भी व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है, वो इस भौतिक शरीर में भी रहते रहते वो मुक्त हो जाता है, और उसका जो उसके अंदर गुण आ जाते हैं, वो स्वतः ही आध्यात्मिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण इस शरीर के छूटने पर भी उसका जब मोह नाश हो जाता है, उसके काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या, सब हर एक चीज का विनाश हो जाता है, उसके संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, तुरंत ही वो इस शरीर को उचित समय आने पर छोड़ के भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि बिना कुछ कराए वह इस शरीर में भी सुख पूर्वक भौतिक जगत में भी रह सकता है, जो अपने आप को समझ जाते हैं और भगवान की सेवा या भगवान की भक्ति के लिए ही कार्य करते हैं। शरीर रूपी नगर का स्वामी ना कर्तव्य ना कर्ति न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजाति प्रभु न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु परिवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो जीवात्मा जो है, जीवात्मा को किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करना होता है। तो जीवात्मा जो शरीर के अंदर है, जो शरीर का स्वामी है, उसको किसी भी प्रकार का कर्म, वो ना तो किसी प्रकार के कर्म का सृजन करता है, और ना ही वह लोगों को कर्म के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि ये जो कर्म के विधान है ना, ये हमको किसके द्वारा मिलते हैं? प्रकृति के जो ये 3 गुणों होते हैं ना, इनके द्वारा ही अधीन होकर मनुष्य जो है कर्म करता है अपने मन के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि प्रकृति के जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब इन सतो रजो तमो गुण में हम चीजों को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड से उस चीज को सोचते हैं, फिर उसको करने का प्रयास करते हैं, फिर परमात्मा हमको सैंक्शन करते हैं, प्रकृति हमको फैसिलिटेट करती है। तो जैसा कि हम लोग प्रकृति के जब गुण पढ़ रहे थे ना, तो उन सभी चीजों को हम लोगों ने डिटेल से समझा है कि आत्मा तो केवल चुपचाप इस नगर में बैठा हुआ है। अब वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको उसको इस ही नगर में रखना है, भौतिक जगत में ही रखना है, या उसको असली गंतव्य तक पहुंचाना है। ये जिम्मे देखिए, आत्मा और शरीर, ठीक है, हम लोगों ने समझा था ना कि आत्मा जो है इस शरीर का मालिक है, और उसको जो परम आनंद चाहिए ही होता है हमेशा, और उस परम आनंद की प्राप्ति उसको कहाँ पे होगी? वो
केवल और केवल भगवान के धाम में ही होगी। तो इसीलिए आत्मा का जो भोजन होता है वो नाम रूपी धन है। भगवान का जो शुद्ध नाम है, हम इस शरीर के भोजन को तो हम हमेशा ग्रहण करते हैं, लेकिन आत्मा के भोजन को हमें ना जानने के कारण, क्योंकि ये जब माया से ढका रहता है तो हम आत्मा को आत्मा के भोजन की तरफ नहीं लेके जाते हैं, ना ही आत्मा को खुराक देते हैं, जिसके कारण माया में हम फंसे रहते हैं और माया के द्वारा ही अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं, अपने मन को ही इसका स्वामी बना देते हैं, और जिसके कारण ही हम 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम समझ जाते हैं ये सारी चीज जो है भगवान के माध्यम से एक बनाया गया है, और हम जो भी कर्म करते हैं वो प्रकृति के संपर्क में ही आकर करते हैं, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में कार्य करते हैं। लेकिन जो भक्ति होती है, जब हम इन गुणों से परे कार्य करते हैं, क्योंकि भक्ति किसी भी प्रकार के गुणों के द्वारा बाध्य नहीं है। भक्ति जो है वो शुद्ध सत्वा में आती है, हमेशा चिन्मय आनंद रहती है, हमेशा परम आनंद देने वाली रहती है, और सदैव शाश्वत रहती है, वो कभी भी किसी भी गुणों के अधीन नहीं होती। हाँ बिल्कुल, लेकिन भक्ति शुरुआत करने के लिए जो गुण चाहिए होता है, जो स्टेज चाहिए होती है, वो सतोगुण से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि सतोगुण में बिना आए हुए हम भक्ति की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। और जब हम शुद्ध सत्वा पर पहुंचते हैं तो मतलब हम भगवान के प्रेम में अपने आप को स्थापित कर देते हैं। तो सतोगुण गुण ही इज द लाइक ए स्टेज वेयर वी कैन स्टार्ट द डिवोशन, बट इट्स नॉट मीन कि इन द सतोगुण वी आर डूइंग द भक्ति, वी आर डूइंग द डिवोशन। सतोगुण में हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं भक्ति करने का। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सब प्रकृति के दो गुणों द्वारा ही किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो कर्ताओं के बारे में किस तरीके से बताया जाता है, कि 3 प्रकार के कर्ताओं का यहाँ पर ज्ञान दिया जा रहा है। असली कर्ता कौन है? बद्ध आत्मा सोचती है कि वह अपने कार्यों के लिए पूर्ण करता है, लेकिन वह नहीं है, वह केवल उसकी गतिविधियों के लिए साक्षी है। तो कर्म के लिए कौन जिम्मेदार है? कृष्ण। भगवान कृष्ण भी जिम्मेदार नहीं है। मनुष्य इच्छा करता है, भगवान उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा ना कि कर्ता कौन है। कर्ता जो है, अभी आगे इस वाले श्लोकों में क्लियर हो जाएगा कि असली में कर्ता कौन है, और इच्छा कौन करता है, संसन कौन करता है। ना आदते कश्चित पापम ना चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन वितम ज्ञानम तेन मुहांति जंतवा। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना ही पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। मतलब माया के द्वारा वो ज्ञान जो है ढका रहता है। ये भगवान कभी भी किसी के पुण्य को भी नहीं ग्रहण करते हैं, भगवान कभी किसी के पाप को भी ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जितने जीवधारी हैं ऐसा इसलिए सोचते हैं कि भगवान के लिए हमने ये कर दिया, भगवान के लिए वो कर दिया, भगवान ये ले लिए, वो ले लिए। कुछ नहीं, भगवान क्या लेंगे। ठीक है, भगवान केवल और केवल एक ही चीज के भूखे होते हैं, वो है भाव के। ठीक है, दुर्योधन के यहाँ भगवान ने राजसी ऐश्वर्य छोड़कर, ठीक है, विदुर जी के यहाँ केले का छिलका उन्होंने विदुरानी जी के हाथ से खाया। ठीक है, और विदुरानी जी इतने भाव में थी, भगवान को जब केला खिला रही थी तो वो गूदा जो फेंक दे रही थी और केले का छिलका भगवान को दे रही थी, और भगवान उस केले के छिलके को खा रहे थे। ठीक है, वहीं पे सबरी के जूठे बैर को भगवान जो है किस प्रकार से खाते हैं। तो भगवान केवल और केवल भाव के भूखे हैं। भाव से उनको पत्रम पुष्पम फलम त्वयं भी समर्पित किया जाए तो भगवान उस चीज को स्वीकार कर देते हैं। और अहंकार के वशीभूत होकर भगवान को आप 1056 भोग अर्पित कीजिए, भगवान उस चीज को ठुकरा देते हैं, लात मार के चले जाते हैं। क्यों? भगवान से ज्यादा ऐश्वर्य है हमारे आपके पास। हाँ, ये जो भी कुछ हमको प्राप्त होता है ये किसकी वजह से है? केवल और केवल परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ही माध्यम से ही प्राप्त है। उनके एक अंश मात्र से अगर उन्होंने ऐसे देख भी लिया ना, तो ऐसे ऐसे लाखों महालक्ष्मियां प्रकट हो जाती हैं जो दुनिया भर का ऐश्वर्य लाके खड़ा कर देती है। भगवान उस तरफ भी नहीं देखते हैं। वृंदावन के लीला में महालक्ष्मी को भी प्रवेश नहीं, क्योंकि वो अपने ऐश्वर्य को नहीं छोड़ पाती, वो भाव को नहीं छोड़ पाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जो है भाव के भूखे हैं। ठीक है, अगर भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है तो वहां पर हमें ऐश्वर्य का त्याग करना होता है, हमें अपने
जो है नेम फेम का त्याग करना होता है, हमें अपने वैराग्य का त्याग करना होता है, हमें अपनी योगी तपस्या इन सभी चीजों को छोड़ देना होता है। ना तो वहां पे ज्ञान चलता है, ना तो वैराग्य चलता है, ना तो त्याग चलता है, ना ही ऐश्वर्य चलता है, कुछ नहीं चलता है। केवल केवल भगवान को प्राप्ति करने का जो सर्वस्व सर्व सबसे आसान मार्ग गुरुजन बताते हैं वो है भगवान की भक्ति। किस प्रकार से भक्ति की जाए? जिस प्रकार से हर युग का अलग अलग धर्म होता है, इसी प्रकार से जो कलयुग का धर्म है संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर और भगवान से यही प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। ठीक है, मैं प्रतिदिन प्रयास करता हूँ, हर क्षण प्रयास करता हूँ, लेकिन हर बार गिर जाता हूँ, हर बार मैं असफल हो जाता हूँ आपकी भक्ति करने के लिए, आपका प्रेम प्राप्त करने के लिए। लेकिन जैसा भी हूँ आपका हूँ, आप कृपा निधान हैं, आप पतित पावन हैं। हम सब पतित ही हैं, इस कलयुग में जितने भी जन्मे हैं सब पतित हैं, और उस पतित पावन के उद्धार के लिए आप ही जगन्नाथ हैं, आप ही जग के नाथ हैं, आप ही जग के स्वामी हैं। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। हम सबको ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए महामंत्र के माध्यम से। जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं या भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं तो सदैव सतत ये चिंतन होना चाहिए कि भगवान मुझे आपकी शरण चाहिए, मुझे आपकी कृपा चाहिए। तब जाके हम इन सभी चीजों को पार कर सकते हैं, नहीं तो इतना आसान नहीं है कि हम इन कर्मों के बंधन को पार कर पाए। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं ना, ये सदैव हमको कहीं ना कहीं गिराने पर हावी लगे रहते हैं, जिसके कारण हम सदैव मोहग्रस्त बने रहते हैं, जो हमारे वास्तविक ज्ञान को हमेशा ढककर रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कर्ता कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर जीव जो है इच्छा करता है। ठीक, तो हम लोग तीनों देख लिए। परमात्मा से अनुमति मिलने पर भौतिक प्रकृति तीन गुणों के द्वारा, रजो और तमो के द्वारा जीव की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर जीव इच्छा करता है, परमात्मा जो है उसको सैंक्शन करते हैं, और फिर प्रकृति उस चीज को, जब भगवान की अनुमति मिल जाती है तो उस चीज को जीव की इच्छा पूरा करने के लिए वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा देती है। तो ये कर्ता कौन हुआ वाकई? ठीक है, तो इसमें हम लोग ये समझते हैं कि जीव के ऊपर ही रहता है कि मनुष्य जो है इच्छा करता है और अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करके वस्तुओं की आशा करता है। परमात्मा केवल उस चीज को मंजूरी करते हैं, और भौतिक प्रकृति उस चीज को पूरा कराने के लिए अलग अलग फैसिलिटी प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज के माध्यम से यही समझा जा सकता है कि हम सभी लोग जो हैं, ठीक है, हम कोई करता नहीं है, लेकिन हम इच्छा कर सकते हैं। जब हम इच्छा करते हैं तो भगवान इस चीज की मंजूरी, अगर हम अच्छा कार्य करना चाहेंगे तो भगवान हमको इस चीज की मंजूरी दे देंगे। हम कोई बुरा कार्य करना चाहेंगे तो भगवान भी बोलेंगे ठीक है भाई, अगर तुम बुरा कार्य करना चाहते हो तुम्हारे ऊपर, ठीक है, अच्छा कार्य करना चाहते हो तुम्हारे ऊपर। भगवान कभी भी हमारे इच्छाओं पे रोक नहीं लगाते हैं। तो द थिंग्स इज कि हमारे पास जो विल है, विल करने की जो पावर है, भगवान उस पर कभी भी रोक नहीं लगाते हैं। आप सोच लीजिए, जो भी करना है आपको करिए, ठीक है, और भगवान वो सारी सुविधा को प्रदान करते हैं, और जब हम चीजों को करते हैं उसी प्रकार का हमको फल प्राप्त होता है। अर्जुन ने सोचा फिर, जब हम ये सारी चीजें करते हैं कर्म बंधन में बंधने के लिए, भगवान बताते हैं अगर हम फल करेंगे, अगर फल की इच्छा रखेंगे तो कर्म बंधन में बंधेंगे, अगर फल की इच्छा नहीं रखेंगे, उसकी आसक्ति त्याग देंगे, उसको भगवान के चरणों में लग जाएंगे, तो हम जो है किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधेंगे। तो वाकई सच्ची शांति जो है वो कैसे प्राप्त होगी? तो यहाँ पर फिर अर्जुन जो है भगवान से इसी चीज के बारे में जो उसके विषय में संशय रहता है वो वापस से जानने का प्रयास करता है। तो भगवान आगे बताते हैं, ज्ञानेन तुम तज्ज्ञानम येषा नासितात्मना तेषामिति ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है और जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। ठीक है, तो जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, कौन से ज्ञान से? कि किस प्रकार का हमको कार्य करना है और जीवन में किस तरफ हमको आगे बढ़ना है, और ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति किस प्रकार से हमको हुई है। तो इस सारे ज्ञान का दो ही तथ्य निकलता है, परम सत्य तथा परम लक्ष्य।
तो जीवन का जो परम सत्य है वो भगवान श्री कृष्ण है। उनके अलावा जो कुछ भी है वो सब असत्य है, वो सब मिथ्या है, वो सब क्षणिक मात्र है, वो सब टेम्परेरी है। परम सत्य है, शाश्वत है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और दूसरा परम लक्ष्य, इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, किस प्रकार से भगवान के प्रेम की प्राप्ति की जाए। और कोई हमारे जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का मात्र दो ही उद्देश्य है, परम सत्य की को जानना, नहीं पता है तो उसकी खोज करना, गुरु के माध्यम से, गुरु की शरण से हम परम सत्य की तरफ पहुंच सकते हैं। और फिर गुरु आज्ञा के द्वारा हमें जो भी आज्ञा वो देते हैं, जिससे कि हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो, उसका हमें पालन करना चाहिए। यही केवल जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य है ही नहीं कि हम मनुष्य जीवन क्यों रखें, क्यों धारण किए हुए हैं। जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है, इस ज्ञान को समझ जाता है, उसके हृदय से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या सब समाप्त हो जाती है, क्योंकि सभी जीवों के प्रति संभाव हो जाता है, सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को सभी जीवों के पिता के रूप में, पितामह के रूप में देखता है। और जितने अपने कार्य को फिर भगवान पर समर्पित कर देता है, कि यही एक मनुष्य जीवन का जो परम उद्देश्य है, कि किस प्रकार भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए। जिस व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान हो गया, वही व्यक्ति बुद्धिमान है, और वही व्यक्ति अपने इस ज्ञान की तलवार से अपनी अविद्या, अपनी अज्ञानता को काट सकता है। तो यहाँ पे उदाहरण वही दिया गया है कि जैसे अंधकार रहता है, लेकिन सूरज की रोशनी से ही सभी अंधकार वाली चीज भी प्रकाशित हो जाती है। तो जिसके कारण अगर हमारे इस अहंकार में, हृदय में काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसे ही दूर हो जाती है, भगवान के नाम के माध्यम से, उनकी लीलाओं के माध्यम से, उनके श्रवण के माध्यम से, साधु संघ के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, भगवान के नाम के प्रचार के माध्यम से, ये इनके प्रकार ने, जब भी ये सारी चीजें हमारे हृदय से समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमें भगवान के नाम से, उनकी सेवा से, साधु संघ से हमारे हृदय में जो प्रकाश प्रज्वलित होता है, तो अपने आप ये अंधकार में चीजें जो है स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा ही व्यक्ति अपने आप ही अविद्या को समाप्त कर देता है। तत्बुद्धाय तत्आत्मना तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनर्वृत्ति ज्ञान निर्धुत कल्मषा। जब मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब मन के द्वारा, माइंड, ठीक है, इंटेलिजेंस के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, श्रद्धा तथा शरण, मतलब जब मन बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में लगा देते हैं और श्रद्धा से भगवान की शरण को स्वीकार कर लेते हैं, अपने आप को समर्पित, सरेंडर कर देते हैं, अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा लेते हैं। तो हम लोग जो ये दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ, हे भगवान बचा लीजिए, हम लोग भवसागर में गिर गए हैं, हमको उठा लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब ही यही हुआ कि हम लोग बचाने के लिए बोल रहे हैं ना। जब हम कहीं सरेंडर करते हैं तो हैंडशक, ठीक है, अपने हाथों को ऊपर कर लेते हैं। तो हमने भी अपने हाथों को ऊपर कर लिया कि अब हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, केवल एक ही नाम रूपी धन है, एक ही नंबर है आपका, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिस पे मैं आपसे बातें करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी विनती सुनिए भगवान, हमको बचा लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, अपने आप को भगवान में स्थिर कर लेते हैं, भगवान के श्री चरणों में स्थिर कर लेते हैं, तुरंत ही हमारे हृदय में जो कल्मश रहते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, ईर्ष्या के, ये अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जो पिछले जन्म के संचित कर्म भी होते हैं, वो सारे भी भक्ति के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं, जब हम अपने आप को भगवान में स्थिर कर लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि हम भगवान के धाम में जाकर भगवान के लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं, अपने अपने रसों के अनुसार। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि मुक्ति के पथ पर वही व्यक्ति है जो अपने आप को भगवान में स्थिर कर देता है, मतलब समर्पण कर देता है अपने मन, क्रम, वचन, बुद्धि के माध्यम से, और सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, वही व्यक्ति अग्रसर होता है।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गौहस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल के समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। तो वही हम लोगों ने जो चर्चा किया, जब ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रज्वलित होता है, इस ज्ञान के माध्यम से हमारे हृदय का अहंकार, अंधकार सब कुछ मिट जाता है, तब हम अपने आंखों से, अपने चक्षुओं से इस चीज को देख पाते हैं कि हर एक जीव भगवान का ही अंश है। चाहे वो गाय हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, शूद्र हो, राजा हो, ब्राह्मण हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, हर एक जीवात्मा को भगवान से कनेक्टेड देखता है, भगवान से जोड़कर देखता है, कभी भी भगवान से पृथक रहकर नहीं देखता है, क्योंकि वो इस चीज को समझ गया है। तो ऐसे कौन से लोग समझते हैं? जो कि विनम्र होते हैं, विनम्र साधुगण अपने वास्तविक ज्ञान के कारण। वो वास्तविक ज्ञान क्या होता है? कृष्ण भावना, कि अपने आप को भगवान के श्री चरणों में स्थिर कर लिया है, जिसके कारण उनको पता चल गया है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, जो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो ऐसे हम शास्त्र में बहुत से उदाहरण देखते हैं। जो भी महात्मा सभी जीवों के प्रति संभाव हो जाता है, वही असली प्रसन्नता का हकदार है। ठीक है, तो अर्जुन ने यहाँ पर सोचा कि ज्ञान में स्थित व्यक्ति कैसे कार्य कर सकता है, मतलब ऐसा व्यक्ति वो किस प्रकार से कार्य कर सकता है कि अगर उसको चाहिए नहीं, सब कुछ भगवान पे ही छोड़ दे, तो उसका कैसे जीवन यापन होगा। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार से उसके मन में जो तर्स थे वो गूंज रहे थे। तो आगे भगवान बताते हैं, यह वित्तर्जितेष्टंगो सर्गो ये शाम साम में स्थितम वना निर्दोषम हिंसम ब्राह्म तस्मात् तस्मादि तस्मात् ब्राह्मण ते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है और उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वह ब्रह्म के समान निर्दोष और सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। इन दोनों श्लोक को हम लोग एक साथ ही चर्चा कर लेंगे। ना प्रयस्थिति प्रियम प्राप, ना द्वेजित प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्म विद्यारिणी स्थिता। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना प्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो भौतिक जगत में भी जिनके मन में एकत्व तथा समता स्थित है, जैसा कि पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जो सभी जीवों के प्रति संभाव है और सभी जीवों को एक भाव से देखता है, सभी जीवों को एक समता की निगाह से देखता है और सभी से प्रेम की अनुभूति, मतलब सभी के प्रति उदार हो जाता है, श्रद्धा आ जाती है, विनम्र बन जाता है, सभी जीवों के प्रति करुणा उत्पन्न हो जाती है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है और किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी चीज हो संसार की चराचर चीजों में, वो हर एक चीज में भगवान के प्रति केवल और केवल प्रेम करना चाहता है, कभी भी अपराध नहीं करना चाहता। तो हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति कौन है? ज्ञानी है और अपने आप को वो ब्रह्म में स्थित कर लेते हैं। ब्रह्म में स्थित क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया। कैसे जीत लिया? इस 9 द्वारों वाले नगर को इसीलिए जीत लिया क्योंकि उन्होंने समझा, इस चीज को जान गए कि अगर मैं 9 द्वार में रहता हूं तो मेरा असली स्वरूप जो है वो शरीर का नहीं, वो जीवात्मा का है। और जीवात्मा का जो कार्य होता है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, सदैव भगवान के लिए ही कार्य करना, भगवान के लिए ही सेवा करना, भगवान के लिए ही जीवन को आगे बढ़ाते रहना। तो जैसे ही जैसे व्यक्ति को इस चीज में अपने आप को वो समर्पित कर देता है, त्यों त्यों ही उसको भगवत ज्ञान के बारे में पता चलता रहता है। आगे पता चलता है ना श्लोक नंबर 20 में, कि जो व्यक्ति ना तो कोई भी वस्तु पाकर, प्रिय वस्तु पाकर बहुत ही हर्षित होता है, ना ही बहुत ही दुखी होता है, और किसी भी वस्तु परिस्थिति में ही वो चाहे रहे, तो ना ही तो ही चिल्लाता है, ना ही उस चीज के लिए अपने आप को कोशिश करता है, या किसी को किसी चीज का ब्लेम नहीं देता है। हर एक चीज से आसक्ति उसकी चली गई होती है, वो मोह रहित होता है
और उसकी जो बुद्धि होती है वो सदैव भगवान की सेवा के लिए स्थिर होती है, हर एक चीज में अपने आप को देखता है कि वह भगवान के लिए कार्य कर रहा है। ऐसा व्यक्ति भगवत विद्या को जान जाता है, समझ जाता है या जानने के योग्य कहलाता है, क्योंकि वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही भगवान के प्रेम में स्थित हो जाते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने बहुत से उदाहरण देखे कि कितने साधु महात्मा संत जन अपने आप का, अपने शरीर का त्याग वो कुटिया में कर देते हैं या अपने ही आश्रम पर कर देते हैं, सदैव भगवान का स्मरण करते हुए। ठीक है, तो ऐसा तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति भगवान के द्वारा बताए गए उन नियमों का पालन करता है और धीरे 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 अपने हृदय के कल्मश को दूर करता है, जिसके कारण उसको कभी भी इस धराधाम पर लौट के आने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है आज के श्लोक में यही देखा कि किस प्रकार से कर्म है जो है हमें बंधन में बांधता है, और किसी प्रकार से और इसी प्रकार से ये कर्म जो है हमको बंधन से मुक्त कर देता है। ठीक है, असली कर्ता कौन है? हम लोगों ने समझा कि हम लोग केवल इच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसको संशोधन करने वाले भगवान होते हैं, और वापस से प्रकृति हमको उस चीज की फैसिलिटी देती है या वो सारी चीजें हमको उपलब्ध कराती है। तो ये सारी चीजों को हमें सोच समझ के करना चाहिए, हमें किस प्रकार की इच्छा भी करना चाहिए, उसके लिए भी हमें भगवान के ज्ञान को समझने की जरूरत होती है। जब हम समझेंगे किस प्रकार का कर्म हमको बंधन में नहीं बांधता है, किस प्रकार का हमको कर्म करना चाहिए जीवन यापन के लिए, तभी हमारे इस मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हम लोग फिर यहीं पे समाप्त करेंगे, और फिर वापस से जो कल का सेशन है हम लोग 21 श्लोक नंबर 21 से श्लोक नंबर 30 के बारे में और भी अच्छे से जानेंगे कि किस प्रकार से जो लोग अपनी बुद्धि को भगवान की श्री चरणों में लगा देते हैं या भगवत विद्या को समझने का प्रयास करते हैं, तो उनके जो जीवन है रहे तो उस मनुष्य शरीर को धारण करते हुए भी वो ब्रह्म में अपने आप को लीन कर लेते हैं। तो ऐसा आचार्यगण हमको बताते हैं। ठीक है, तो कल राधाष्टमी है। आप सभी लोग से प्रार्थना है कि आप सभी लोग जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा तर लोग राधाष्टमी के लिए, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग जो है अ, राधा रानी से प्रार्थना करें और आचार्यों से प्रार्थना करें, तथा हम किस प्रकार से भगवान की ओर सेवा में लग सकते हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरप्रिय। ठीक है, तो ये राधा रानी की सेवा में लगने के लिए हमको सबसे पहले अपने आचार्यों की सेवा करनी होती है। आचार्यगण हमको पहुंचाते हैं राधा रानी की सखियों तक, फिर राधा रानी की जो सखियां होती हैं, जो उनकी अष्ट सखी हैं, ठीक है, जिसमें से ललिता विशाखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सखी हैं, फिर हमें इनकी सेवा करनी होती है, फिर हमें राधा रानी की अनुग्रह अनुकंपी कृपा हमको प्राप्त होती है, जिसके कारण हम भगवान के इस प्रेम को अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं। तो प्रेम शब्द का जो सूचक है, जो घोतक है, वो केवल और केवल श्रीमती राधा रानी के ही माध्यम से आता है। हमारी जो लाडली है, हमारी जो महारानी है, हमारी जो श्रीमती राधा रानी है, वो बहुत ही प्रिय है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही मृदुल है उनका स्वभाव, और बहुत ही करुणामयी है। हम सभी के हृदय में वो सदैव विराजमान रहती हैं भगवान के प्रेम को प्रदान करने के लिए। वो बहुत ही ललायित रहती हैं कि हर एक जीव को भी भगवान का प्रेम दिया जाए। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने सीखा कि हमारा जो कर्तव्य है, हम लोग को इच्छा करनी चाहिए। जब तक हम इच्छा नहीं करेंगे तब तक उस चीज को भगवान जो है संशन नहीं करेंगे। तो अगर हम इच्छा करेंगे भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, तो निश्चित रूप से श्रीमती राधा रानी जी भी हमारी मदद करेंगी, और हम सब लोग भगवान को प्रेम भगवान का जो प्रेम है उसको प्राप्त करने में सफल रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ तो मैं आज की अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। वापस से हम लोग मिलते हैं कल के सत्र में। ठीक है, आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को प्रणाम।